Namaste everyone, my name is Shreyantal and welcome to my channel Consulting Homeopathy, a pathy free of side effects। तो आज की वीडियो में हम हमारे इलियम का जो हमने हिप बोन में अपर एंड पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट इलियम, उसका भी अपर एंड करेंगे, इलियक क्रेस्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इलियक क्रेस्ट बता दो, क्योंकि उसी से उनको लगता है कि चलो इसको हिप बोन की नॉलेज है, क्योंकि इलियक क्रेस्ट काइंड ऑफ स्टार्टिंग ही है और हमारा मेन टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो ये मैंने पिछली बार बताया था, अब ये आप देख सकते हो, दिस इज़ अ रियल बोन। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो दो बार आपको बताया था साइड डिटर्मिनेशन, वो सब पीओपी बोन्स था। दिस इज़ अ रियल बोन। ठीक है, ये मुश्किल से मिलता है, इशू वगैरह कराना पड़ता है, तो इससे हम लोग हमारी पढ़ेंगे सारी ऑस्टियोलॉजी, और सेम रियल बोन से ही हम लोग हमारी मसल अटैचमेंट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली हिप बोन भी राइट साइड की है, क्यों? क्योंकि हमारा जो इलियम है वो सुपीरियरली है, जो हमारा प्यूबिस है, ये पॉइंटेड बीक लाइक स्ट्रक्चर, वो एंटीरो इंफीरियरली है, और हमारा इस्चियम जो है वो भी पोस्टीरो इंफीरियरली प्रेजेंट है, और एसिटाबुलम जो है वो लेटरल साइड पे। तो दिस हिप बोन इज ऑफ राइट साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इलियक क्रेस्ट, ये वाला पार्ट जो अपर एंड ऑफ इलियम बोला जाता है सिर्फ। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है कि जो इलियक क्रेस्ट है, सबसे पहले बीडीसी की डेफिनेशन, उसमें लिखा है कि इट इज अ कॉन्वेक्स रिज, इट इज अ ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज एंड इट इज द अपर पार्ट ऑफ इलियम। अब ये हमें अपर पार्ट वाला तो पता लग गया, ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा था कि बॉर्डर, लाइन, रिज और क्रेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी यही बोला है कि ये एक काइंड ऑफ रिज ही है। पर रिज एग्जैक्टली क्यों नहीं ऐसे क्रेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ब्रॉड है थोड़ी सी, रादर देन जो क्रेस्ट है, जो रिज होती है या जो बॉर्डर होता है वो थोड़े से पतले होते हैं। दिस इज ब्रॉड, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, टच कर सकते हो पूरा कि ये एक पूरा कवर कर रहा है, इसके पास एक प्रॉपर एरिया है, एक सर्फेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रॉड बोला गया। और कॉन्वेक्स क्यों बोला गया? अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है। कॉनकेव का मतलब जो पार्ट अंदर की तरफ है, बाइकॉनकेव लेंसेज देखे हैं जो ऐसे करके अंदर की तरफ बने होते हैं, जो ऐसे देखते हैं। और कॉन्वेक्स क्या होता है? जो उभरा हुआ होता है, जो ऐसे हमें एक आई शेप में हम लोग लेंस बनाते आ रहे थे, ऐसा जो दिखता है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ब्रॉड क्यों? ब्रॉड तो पता लग गया, अब कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि देखो ये उभरा हुआ पार्ट है, अंदर की तरफ नहीं जा रहा ना, उभरा हुआ है ऊपर की तरफ, इसलिए ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज बोला गया है बाय डेफिनेशन ऑफ बीडीसी। अब आप पूरा फील कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखेंगे। अभी कहीं से शुरू होकर कहीं तक खत्म हो रहा है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये देखो, इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और पीछे तक जाओगे तो ये एक यहाँ पे आपको इसका एंड पॉइंट फील होगा। तो ऐसे करके पूरा ये यहाँ पीछे तक जा रहा है, इसको इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये जो इसकी स्टार्टिंग है ना आगे की तरफ, आगे है तो वर्ड आ गया एंटीरियर, ऊपर की तरफ है तो इसका आ गया सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर। इलियक क्योंकि इलियम का पार्ट है, स्पाइन क्योंकि नीचे तक जा रहा है। अब देखो, जिसका सुपीरियर है उसका इंफीरियर भी आपको देखने को मिलेगा, जो मीडियल देगा वो लेटरल भी देगा, ये ध्यान रखो। तो अगर सुपीरियर है तो इसका इंफीरियर भी कहीं ना कहीं होगा, तो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों मिलके हमारी स्पाइन बनाएंगे इलियम की। अब क्या होगा, आप अपनी बॉडी देखो, बॉडी में आपका पीछे की तरफ एक स्पाइन है, वो आपकी सिमेट्री रखता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम जो आपका है वो आपका एक सिमेट्री बना के रखता है, ताकि आप प्रॉपर मूवमेंट्स कर सको, चल सको, आपकी प्रॉपर सिमेट्री रहे। ऐसे ही इलियम की भी दोनों तरफ से सिमेट्री रहने के लिए स्पाइन बोला जा रहा है उस सिमेट्रिकल पार्ट को, जो ऊपर से नीचे तक उसको बना रहा है, आगे और पीछे दोनों। तो आगे की तरफ उसको बोल दिया एंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं, हम स्पाइन को डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से इलियक क्रेस्ट शुरू हो रहा है उसको बोला गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर आगे की तरफ है, सुपीरियर क्योंकि ऊपर की तरफ है, इलियक स्पाइन। और पीछे तक जा रहा है तो ये जो पार्ट जहाँ पर ये पीछे खत्म हो रहा है, इस पार्ट को बोल देंगे पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे है। वही ये भी ऊपर है तो इसका नाम भी सुपीरियर है। एंड इलियक स्पाइन क्योंकि ये भी पीछे की तरफ से इलियम का एक स्पाइन बना रहा है, कवर बना रहा है। ठीक है,
तो iliac crest starts from anterior superior iliac spine and goes all the way backward till the posterior superior iliac spine। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जो मैं समझा रही हूँ आपको वो मैं जान के आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए सारा ऐसे दूसरे हैंड में बोन प्लेस करके और सारा बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ क्लियरली दिखे। लेकिन एग्जामिनर के सामने या वाइवा में या कैसे भी जब आप बोन को सुनाओगे किसी को भी, तो जिस साइड की वो बोन है आपको उसी हाथ में पकड़ के अपनी बोन सुनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट साइड की है तो मैं आपको तो आपको नॉर्मली सब कुछ अपने लेफ्ट हैंड से इसके ऊपर प्लेस कर करके दिखाना होगा और आप अपना हैंड चेंज नहीं कर सकते। हैव टू होल्ड द बोन ऑफ द साइड इट इज ऑफ। ओके, तो iliac crest begins from anterior superior iliac spine and goes all the way backwards to posterior superior iliac spine। ऐसे क्या होता है, हमने एसेटाबुलम के लिए क्या किया था कि उसका जो इलियम का लोअर एंड है उसका वो अपर एसेटाबुलम का अपर 2/5 पार्ट बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके ये हमने मीडियल बॉर्डर किया था, मीडियल बॉर्डर जहाँ पे इलियक क्रेस्ट पे मीट कर रहा है वहाँ तक जो ये वाला पार्ट है, अब देखो ये सामने की तरफ आ रहा है ना। अब देखो एंटीरियर मैंने सुपीरियर इलियक स्पाइन के लिए यूज़ करा, अब मैं टर्म यूज़ करूँगी वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो जहाँ पे जो टर्म मेंशन है आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। मैंने कहा था कि एंटीरियर, फ्रंट, वेंट्रल और आगे सिमिलर टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं, पर जहाँ पे जो टर्म यूज़ किया है उसको वैसे ही बताओ। अब आप इसको एंटीरियर सेगमेंट नहीं बोलोगे, वेंट्रल सेगमेंट ही बोलोगे, ठीक है। कैसे बोलोगे कि जो पार्ट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके मीडियल बॉर्डर अपवर्ड्स जहाँ इलियक क्रेस्ट पे मीट कर रहा है उस पार्ट तक को हम लोग वेंट्रल सेगमेंट बोल देंगे, जो कि इलियक क्रेस्ट का 2/3 पार्ट बना रहा है, क्योंकि 3 में से 2 पार्ट्स ये वेंट्रल सेगमेंट ले रहा है। ऐसे ही जो बाकी बचा हुआ पार्ट है जो फ्रॉम द टॉप ऑफ मीडियल बॉर्डर मीटिंग एट द इलियक क्रेस्ट से लेके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक का पार्ट है, उसको हम बोल देंगे हमारा डॉर्सल सेगमेंट, क्योंकि वो पीछे की तरफ आ गया। अब उसको हम पोस्टीरियर सेगमेंट नहीं बोलेंगे, डॉर्सल सेगमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो द सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टिल द अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर विच मीट्स एट द इलियक क्रेस्ट इज नोन एज and ventral segment, and it makes 2/3 part of the iliac crest, whereas from the upper part of medial border meeting at the iliac crest till the posterior superior iliac spine it makes the dorsal segment which makes the 1/3 part of the iliac crest। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग वेंट्रल सेगमेंट को डिटेल में करेंगे। वेंट्रल सेगमेंट को हम लोग मानेंगे कि इसके पास 2 लिप्स हैं। 2 लिप्स कैसे, एक आउटर लिप है, एक इनर लिप है। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ, आउटर लिप कौन सा होगा, जो बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ और क्या होता है, लेटरल साइड। तो जो लेटरल साइड की तरफ हमें एक लाइन सी फील होएगी। इलियक क्रेस्ट देखो ये पूरा है, अब इसके अंदर भी जो बाहर की तरफ आपको लाइन शो हो रही है उसको हम बोल देंगे आउटर लिप ऑफ वेंट्रल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और जो लाइन आपको इनर साइड पे, मीडियल साइड पे फील होएगी उसको हम बोल देंगे इनर लिप ऑफ वेंट्रल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। इजी। और इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा उसको हम बोल देंगे इंटरमीडिएट एरिया। वेरी इजी। जो पार्ट आउटर लिप है वो कौन सा है, द लाइन विच वी फील ऑन द आउटर साइड, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट इज नोन एज आउटर लिप, एंड द इनर लिप विच स्टार्ट्स फ्रॉम, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड is known as the inner lip, and the area between it is known as intermediate area। अब आपको एक चीज़ बस और क्या करनी है वेंट्रल सेगमेंट पे, कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर पीछे ये वाला जो पार्ट है आउटर लिप के ऊपर, ना इनर लिप ना इंटरमीडिएट एरिया, आउटर लिप के ऊपर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे एक हमें एलिवेशन शो होगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एलिवेशन या फिर जैसे डिप्रेशन होता है तो उसको हम फोसा बोल देते हैं, ऐसे ही एलिवेशन को हम लोग मोस्टली ट्यूबरकल बोलते हैं।
तो इसीलिए आउटर लिप पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा ऑन द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है, जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर होगा। डन। अब बच गया हमारा डॉर्सल सेगमेंट। डॉर्सल सेगमेंट भी वही है, उस पास भी एक आउटर लिप होगा, एक इनर लिप होगा, पर यहाँ पे हम उसको आउटर लिप और इनर लिप की बोलने की बजाय स्लोप बोलेंगे। स्लोप क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो अगर आप ऐसे प्रॉपरली ध्यान दोगे तो वेंट्रल सेगमेंट तक तो ये ऐसे ऊपर की तरफ है, डॉर्सल सेगमेंट शुरू होते ही ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे जो गिरता है उसको हम स्लोप ही तो बोलते हैं, जो ऐसे स्लांटिंग जाता है उसको स्लोप ही तो बोला जाता है, तो इसीलिए स्लोप होगा। अब इसमें क्या हम बोलेंगे? लेटरल एंड मीडियल स्लोप। देखो टर्म्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, बस थोड़े से नाम अलग हैं। तो जहाँ पे जो नाम है ना, आपको बस वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बोलना है, इधर ये बोलना है। अब डॉर्सल सेगमेंट में क्या होगा, जो आउटर लिप था वो बन जाएगा हमारा लेटरल स्लोप, क्योंकि लेटरल साइड पे है और स्लोप की तरह नीचे आ रहा है इसीलिए। और मीडियल साइड पे जो होगा उसको बोल दिया जाएगा मीडियल स्लोप। और यहाँ पे ना आप प्रॉपर कोई एरिया डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो इसको सिंपली बोल देंगे कि इन द डॉर्सल सेगमेंट द लेटरल स्लोप एंड मीडियल स्लोप आर डिवाइडेड बाय अ रिज और अ बॉर्डर। ठीक है, बस इतना ही था हमारा इलियक क्रेस्ट। क्या था? इलियक crest is a broad convex ridge and it is also the upper end of the ilium. It starts from anterior superior iliac spine till the posterior superior iliac spine. It has two segments, ventral segment and dorsal segment. Ventral segment starts from anterior superior iliac spine till the upper part of the medial border where it meets the iliac crest. It makes 2/3 part of the iliac crest and it has two lips, outer lip, inner lip, and it also has an intermediate area between both of the lips. There is a tubercle present on the outer lip which is 5 centimeters behind the anterior superior iliac spine. Now the dorsal segment, it starts from the upper part of the medial border on which meets the iliac crest till the posterior superior iliac spine. It makes 1/3 part of the iliac crest. It has two slopes, the lateral slope and medial slope, and both of these slopes are divided by a ridge. This is iliac crest. बस ठीक है, अब इसकी ऑस्टियोलॉजी हमारी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्फेसेस ऑफ इलियम डिस्कस करेंगे एंड बॉर्डर्स ऑफ इलियम फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी इजी, आप बस ध्यान रखो, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कंसल्टिंग होम्योपैथी। स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। बाय बाय।